स्टार्टेड। ओके, तो यूनिट्स की प्रैक्टिस में ये बोल रहा था कि अच्छे से करना है, क्योंकि यूनिट्स जो है वो बेसिक चीज है, हर जगह पे काम आती है। ठीक है, बाकी कन्वर्जन वगैरह 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें, राइट। टेस्ट में आएंगे यूनिट्स, सिलेबस आपको आज मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों डायमेंशंस। ठीक है, नया टॉपिक है आपके लिए बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायमेंशंस है क्या चीज, मतलब क्या होता है डायमेंशंस का। ठीक है, अब डायमेंशंस का मतलब क्या है? डायमेंशंस का मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई क्वांटिटी है, सपोज मान लो, मैं एग्जांपल के साथ अगर इसको डिस्कस करें, मान लो मैं एक वेलोसिटी है, मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये हम ऑलरेडी यूं समझ लो इनडायरेक्टली ना डायमेंशंस को एक बार कर चुके हैं। ठीक है, बिना ये बताए कि हमने डायमेंशन स्टार्ट की, लेकिन डायमेंशंस का कंसेप्ट वही है जैसे हमने यूनिट्स में किया था, सेम वैसे ही निकालेंगे डायमेंशंस भी, वही तरीका है बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई इसमें कोई अलग चीज नहीं है। तो वेलोसिटी की अगर मैं डायमेंशंस निकाल लूं, है ना, तो डायमेंशंस होती क्या है? डायमेंशंस ये होती हैं कि अगर मुझे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इसमें कौन कौन सी 7 में से कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी? तो वेलोसिटी में से, वेलोसिटी में कौन कौन आएगा? वेलोसिटी में आएगा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही हैं। क्या? 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही हैं, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर आ रही है इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज नोन एज डायमेंशंस। तो लेंथ की कितनी पावर आई? लेंथ की आई +1, टाइम की कितनी आई? -1, क्योंकि इसको मैं लेंथ, इसको कैसे लिखूंगा? लेंथ इंटू, हाँ, इसको मैं लिखूंगा लेंथ इंटू टाइम रेज्ड टू पावर -1। तो लेंथ की कितनी पावर है? 1 है। टाइम की कितनी पावर है? -1 है। तो ये जो 1 हो गया, ये -1 हो गया, दीज आर नोन एज डायमेंशंस। इनको बोलते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस आर नथिंग बट द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज required to represent a derived or a fundamental quantity। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर यूज कर रहा हूं, दैट इज नोन एज डायमेंशंस। इसको बोलते हैं डायमेंशंस। इज दैट क्लियर? तो इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, टॉपिक बनाओ डायमेंशंस एंड राइट डाउन द definition। It is the powers to which the fundamental quantities, it is the power, it is the power to which the fundamental quantities, Lovepreet, I said it is the power, dimensions की definition है, it is the power to which the fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity, in order to express the given physical quantity।
ठीक है जी। तो अब एग्जांपल्स लिखना स्टार्ट करेंगे, क्लियरली लिखना, सारी काफी सारी एग्जांपल्स इसमें कर लेंगे। तो जैसे एग्जांपल्स, सर लास्ट लाइन क्या बोली थी? क्या रेविका? लास्ट लाइन क्या बोली थी आपने? इन ऑर्डर टू in order to express the given physical quantity। चलो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, अगर मैं मास को रिप्रेजेंट करना चाहूं, है ना, तो मास में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी? सिर्फ मास, नथिंग एल्स। मास हाँ, अब इसमें ना, हाँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी होती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो लिखेंगे m की पावर कितनी? 1। ठीक है। इसमें ना बेसिक जो ज्यादातर यूज होंगी वो होंगी m, l एंड t, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, वैसे तो 7 है, लेकिन इन तीनों में से जनरली हम यूज करते हैं सारे एक रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर किसी में बाकी 4 भी यूज हो रही हैं तो वो भी कर लेंगे। तो वो जैसे जैसे मैं लिखूंगा आपको पता लगता रहेगा। तो दिस इज m रेज़्ड टू पावर 0। इसमें मास कितना है? 1। एक पावर है। लेंथ, क्या लेंथ चाहिए मास को रिप्रेजेंट करने के लिए? नहीं चाहिए, नो तो एल रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा। एल रेज़ टू पावर 0 इज 1। T0 हम्म, T0 हाँ हाँ, T0 ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, प्लीज अनम्यूट, एक बार म्यूट करो, म्यूट रखो। तो m यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, लेंथ कोई नहीं चाहिए, तो इसका l रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। तो दैट मींस l रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो l का सिग्निफिकेंस गया। ऐसी टाइम नहीं चाहिए, तो टाइम का पावर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो t रेज़ टू पावर 0 भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, m1 l0 t0, और सिर्फ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m। ठीक है जी। अब जैसे दूसरी एग्जांपल लेते हैं, अगर लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें m 0 है, मास है नहीं, लेंथ 1 है, टाइम 0 है, तो इसको सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेंगे? l। चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, दोनों करेक्ट हैं। ऐसा इसको गलत नहीं बोल सकते, इसको गलत नहीं बोल सकते, दोनों सही हैं। थर्ड, अगर मुझे टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली m 0 आएगा, l 0 आएगा, t 1 आएगा, विच इज इसको t भी कर सकते हैं। अब फोर्थ, सर जैसे ये MLT इसी सीक्वेंस में होता है, आगे पीछे भी हो नहीं सकता नहीं, है? ये आगे पीछे नहीं करना, ऐसे ही लिखते हैं हम MLT। अब जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी इज व्हाट? लेंथ अपॉन टाइम। ये जैसे हमने ऊपर लिखा लेंथ अपॉन टाइम। तो अब इसमें लेंथ की पावर 1 है, मतलब m की 0 है ऑब्वियसली, लेंथ की 1 है, और t की पावर -1 है, तो ऐसे लिख लो। या फिर सिर्फ l t -1। अगर मैं l की पावर नहीं लिख रहा तो मतलब इट इज ऑब्वियसली 1। -1 ठीक है, इट इज ऑब्वियसली 1, तो t की पावर आ जाएगी -1 यहाँ पे। सही है। यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ है? आगे अगर इतना समझ आ गया तो आगे बहुत ही फ्लुएंटली चलता रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, आगे अब जैसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या आता है? लेंथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखो बहुत आसानी से हम ना कुछ के यूनिट्स के साथ, हम यूनिट्स अगर पता होंगे ना तो डायमेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? m0 l1 t-2। तो ये कितना आ जाएगा? lt-2। है ना। अब जैसे फोर्स, फोर्स की टाइप करके बताओ मुझे सारे, निकालो फोर्स की डायमेंशन।
आपको पावर बतानी है, मतलब ऐसे लिखना है, जैसे सपोज इसको लिखना था तो L1T-2 ऐसे लिखना, ठीक है। राइट इन कैप्स, कैपिटल में लिखोगे, आदत डाल लो कैपिटल में लिखने की। गौरी मेहता का ठीक है, अर्शिया का ठीक है, जरावर ठीक है, वैशाली का ठीक है, मंथन का ठीक है, मिलन का ठीक है, तुषिता का। तुमने टी 2 बार क्यों लिखा तुषिता? जी वो गलती से डल गया है मैं। अच्छा, प्रबल ठीक है, मुस्कान का ठीक है, अभिषेक, आर्यन, गुरकर्मन, निवेदिता ठीक है, सिमरन का गलत है। सर वो मैंने गलती से भेज दिया था, मैंने आपको दूसरा भेजा। दूसरा भेज दिया, अच्छा। हाँ लतिका जी। का ठीक है, महक का ठीक है, जैस्मीन, मुस्कान, अक्षिता, तरुण, प्रदीप, ध्रुव ठीक है। ध्रुव पहले एम लिखना है, बाद में एल लिखना है। यू डोंट, ऐसे गलत है ये, LMT-2 इज रॉन्ग, ठीक है। सिमरप्रीत, टाइम को टी लिखना है, सेकंड एस नहीं लिखना, यहाँ पे एस नहीं लिख सकते, दैट इज रॉन्ग। जिया, नजम ठीक है सबका, चलो लिखेंगे इसको। तो ये दिस इज एक्चुअली मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, मास का m होता है, तो मास इज m, एक्सेलरेशन का यहां से देख लो LT-2, ठीक है जी। तो फोर्स आ गया MLT-2, और ये जो फोर्स की डायमेंशन है ना, ये जो फोर्स की डायमेंशन है, इसको चिपका लो दिमाग में, ये याद होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से याद होनी चाहिए, फोर्स, ठीक है। बहुत सारे आगे आंसर्स आए थे, मैंने उनके नहीं पढ़े हैं, अपना मैच कर लो, क्योंकि देयर वर 4400 मैसेजेस टिल नाउ, तो ओके। चलो, उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी, ये फोर्स और एनर्जी, ये दोनों की डायमेंशन अगर किसी को बाय हार्ट ना हुई तो डांट बहुत बुरी वाली पड़ने वाली है। फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन चिपकी होनी चाहिए दोनों, ठीक है। सिर्फ आज आज का लेक्चर होगा जिसमें अगर नहीं याद तो चलेगा, आज के बाद एंड तक, +2 के एंड तक, अगर किसी को फोर्स या एनर्जी की डायमेंशन नहीं याद तो मेरे से डांट खाने के लिए तैयार रहना। गौरी, अर्शिया, तुषिता, प्रबल, सिमर, मुस्कान, मिलन, निवेदिता, नमन, जागृति, गुरकर्मन, अभिषेक, लतिका, जैस्मीन, निष्ठा, यहाँ तक ठीक है सबके। वैशाली, तुमने टाइम को ऐसे लिख दिया, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। टाइम को एस नहीं लिखना, इट हैज टू बी टी, एंड डायमेंशन गलत है उसकी, टी का पावर गलत है। आर्यन ठीक है, रिविका नहीं, रिविका, सिमरन का ठीक है, मुस्कान, जोरावर, वंशिका, दिया ठीक है, प्रदीप नहीं, टी की पावर गलत है। महक, रिदम, सुखमन, खुशबीर, वैशाली, सुरभि, ध्रुव, नजम, इनायत नहीं, नजम तक ठीक है। इनायत, टी की पावर गलत है, टी की पावर माइनस, जिनकी 3 की गलत है, तीनों ने -3 लिखा है। नाहिद, आयुष, खयाती, स्मृति ठीक है। वंथन नहीं, टी की पावर गलत है।
-3 कैसे निकाल रहे हो यार तुम लोग? -3 गलत है इनायत। देवशिका ठीक है, रेविका का ठीक है, तरुण नहीं। चलो देखेंगे एनर्जी को, एनर्जी कोई भी यूज कर लो, डायमेंशन सेम आने वाली है। एनी एनर्जी, दिस इज वैलिड फॉर एनी एनर्जी। ठीक है, तो आई एम यूजिंग मे बी कोई भी यूज कर लेते हैं, चलो mgh यूज कर लेता हूँ, mgh। दिस इज मास 1। g की क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, ये